हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अ, जब ना लड़के और उनकी फैमिली लड़की से हारने लगते हैं ना, जब उनकी सच्चाई सामने आ रही होती है दुनिया के, तो वो बस एक काम करते हैं, मेरे जैसी हर लड़कियों के साथ, कि उसके करेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कहीं भी लड़की नहीं टूट रही, तो इस चीज में तो जरूर टूटेगी। अफवाहें फैला देते हैं लड़कियों के लिए, उनको गलत ठहरा देते हैं, उनके चरित्र पे उंगली उठाते हैं। चरित्र पे उंगली उठाई मीन्स लड़के वाले अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए लड़की के चरित्र पे उंगली उठा देते हैं। बेशक उसके सगे भाई के साथ उसको जोड़ दें, बट वो उठाएंगे, क्योंकि वो हार रहे हैं ना लड़की से। उनकी सच्चाई, उनकी सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनको दुनिया को दिखाना है ना कि भाई लड़की गलत थी रिश्ते में। लड़का गलत था ही नहीं, लड़के की फैमिली गलत थी नहीं रिश्ते में, सिर्फ लड़की गलत थी। अपने रिलेटिव्स को, सबको, जानने वालों को, जो भी उनके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ तो चाहिए ना उनको। लड़की को गलत साबित करने के लिए कुछ तो बोलेंगे ही वो। अपना तो कोई बताएगा नहीं कि हमने क्या क्या करतूतें करी हुई हैं। जब सामने चीजें आने लग जाए, तो एक ही उनके पास होती है चीज, कि लड़की के चरित्र पे उंगली उठा दो, पूरे समाज में उसकी इज्जत उतार दो। और मेरे साथ नहीं, हर लड़की के साथ यही होता है। हर लड़की के साथ जो अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए लड़ती है ना, उस हर एक लड़की के साथ यही हो रहा है। यही हो रहा है हर लड़की के साथ। ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है। जो ये गंदगी करते हैं ना लड़कियों के साथ, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय तुम लड़की का चरित्र गंदा कर रहे हो। लड़की इतनी गलत होती ना, तो अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ नहीं रही होती, डिवोर्स दे देती, जो तुम लोग चाहते ही हो। मेरे जैसी हर लड़की के साथ यही हो रहा है आज। अब मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरा एक कजन है और मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं। खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो बंदा किस हद तक गिर सकता है, ये मैंने देखा है। उनके पास गया, शादी को हमारे 3 साल हो गए हैं, चौथा साल चल रहा है। बच्चा हमारा 3 साल का होने वाला है। हमारा नहीं, मेरा बच्चा, सिर्फ मेरा 3 साल का होने वाला है। 3 साल से ये बातें याद नहीं थी। जब तुम्हारे घर से मेरा गोल्ड बरामद हुआ था, जब तुम मेरे से माफिया मांग रहे थे, मुझे कह रहे थे हमारे साथ रह ले आके, मुझे फोर्स कर रहे थे, हर चीज के लिए माफिया मांग रहे थे, मेरे पैर पकड़ रहे थे, तब ये बातें याद नहीं थी। तब याद नहीं थी ये चीजें जो आज कर रहे हो। अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ये पूरा परिवार और ये लड़का इस हद तक गिर गए हैं। मेरे रिलेटिव्स को जा जाकर, इतनी दूर 50 किलोमीटर आना और जाना, आप दिख नहीं रहा तुम लोगों को, समाज में जा जाकर बोल रहे हैं कि हमने तो इसको शादी के बाद, हाँ, किसी ऋषि नाम के लड़के से बात करते हुए पकड़ा था। तो जब हमने पकड़ लिया तो कहती मेरा भाई है। वाह, पूरी बात तो बताओ समाज को। पूरी बात क्यों नहीं बताते। ये बात है 8 मई 2022 की। 8 मई, ये बात है 8 मई 2022 की, जब मैं अपने घर पे थी, और प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी की हालत में इन लोगों ने मुझे निकाल दिया था। मैं अपने मायके में रह रही थी, इन लोगों ने मुझे फेंक दिया था मेरे बच्चे के साथ, जो बच्चा अभी दुनिया में भी नहीं आया था, होने से पहले ही फेंक दिया था इन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को। 8 मई 2022, इससे पहले भी बहुत बार मैं गई हूँ अपने ससुराल, इन लोगों ने गेट नहीं खोले। 8 मई 2022 को अकेली मैं अपने ससुराल गई हूँ रात के टाइम, 9 10 बजे के आसपास मैं गई। इन लोगों ने क्या किया, गेट नहीं खोला, और मेरे हस्बैंड वहां से गायब।
कहते लड़का यहाँ रहता नहीं है, लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है, सब कुछ वहीं है, हर चीज़ वहीं है, रहता ही नहीं वो यहाँ पे। मैंने कहा गेट तो खोल दो, गर्मी इतनी है, पानी तो पिला दो, मैं दर्द हो रहा है पेट में, गेट तो खोल दो, मुझे अंदर हवा में तो बैठने दो। भाई घर को ताला लगा के मेरी सास, जेठानी, जेठ, ससुर गली में चेयर लगा के सामने वालों से, एक हेल्दी सी आंटी है उनके घर के सामने, वो भी इस चीज में शामिल थी, उनसे चेयर लेके गली में चेयर लगा के बैठ गए सब, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे कहती है मेरी सास, क्या करनी आई यहाँ पे? मैंने कहा मम्मी मेरा घर है, ससुराल है मेरा, अपने घर आई हूँ। तेरा घर नहीं है ये, मेरा घर है, मेरा। निकल अपनी माँ के घर जा यहाँ से, वो है तेरा घर। इसलिए शादी करके ले गए थे, इस दिन के लिए शादी करके ले गए थे। ये इन्होंने ये चीजें की, इसके ऊपर भी मैं करूंगी वीडियो शूट अपना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, इस चीज के ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगी अलग से। तो उसके बाद मैं फोन मिलाई जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फोन ऑफ कर दिया। मैं बैठी रही, 3-4 घंटे बैठी रही, गली में बैठी रही। इन लोगों ने ना मुझे पानी पूछा, ना मुझे बैठने दिया, घर का दरवाजा ही नहीं खोला मेरे लिए। और मैं प्रेगनेंसी की हालत में, मई के टाइम पे, 8 मई की बात है इनके गेट पे बैठी हुई हूँ। ये हालत करी इन्होंने मेरे साथ। उसके बाद बंदे का फोन ऑन होता है, इसके फादर इसको फोन, मैं फोन कर रही हूँ, नहीं उठा रहा, इसके फादर ने इसको फोन करे, झटके में फोन उठाया। मैंने कहा उसको बुला दो एक बार, मैं चली जाऊंगी। आया मेरा हस्बैंड, आए वो, क्या करने आई है यहाँ पे, किस लिए आई है यहाँ पे? मैंने कहा क्यों, मेरा घर है, निकल यहाँ से। भाई पूरे परिवार ने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए, मेरी प्रेगनेंसी की हालत में मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए, पूरी फैमिली ने, इनकी सास ससुर सब, मेरा पति, जेठ जेठानी, धक्के मारने लग गए मेरे को प्रेगनेंसी, हाँ प्रेगनेंसी की हालत में। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि लड़की प्रेग्नेंट है, मुझे धक्के मारने लग गए। ये करतूत करी इन्होंने मेरे साथ। मैंने रो रो के बोला यार मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, मैंने करा क्या है? मुझे कहते तू अपने घर क्यों गई थी, घर क्यों गई थी? घर पे जाने के बाद तो तुम लेने भी आए थे, तूने अपनी माँ से बात क्यों करी थी? मतलब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए उनको। नहीं अब तो वुमेन सेल में केस चल रहा है, हम वहीं बात करेंगे, निकल यहाँ से, धक्के मार रहे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स दे दो मुझे, मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स तो दे दो मेरे को ज़रूरत है, मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना होता है, मेरे को दे दो, अपना आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे दो, हस्बैंड के आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे, नहीं दी, नहीं दी ना, मेरी रिपोर्ट्स दी, मेरे अल्ट्रासाउंड्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिया मेरा। मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स तक जिन लोगों ने नहीं दी, वो लोग मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि मैं उनका सब कुछ लेके चली गई थी, और जो कि इनके घर से बरामद हुआ। जिन लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तक मुझे नहीं दी, वो मुझे क्या ही देंगे? उनका इन्होंने अचार डाला होगा ना, अचार बना के खा रहे होंगे प्रेगनेंसी की रिपोर्टों का। उसके बाद मेरे ना मतलब एक आंटी हैं, तो उनके घर पे हम गए हुए थे, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में। वहाँ पे एक भैया थे, ऋषि भैया आए हुए थे, उनके कोई जानने वाले थे या रिलेटिव थे, मुझे ये नहीं पता। तो वो हरियाणा कोर्ट में एडवोकेट है। तो उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी, आंटी हम सब बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बोला दीदी आप मेरा नंबर ले लो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे को कॉल करना, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको हर चीज़ में गाइड करूँगा। ठीक है, एक भाई का रिश्ता बना के प्रेगनेंसी की हालत में उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए अपना नंबर मुझे दिया। बोलते हुए भी मतलब शर्म आ रही है इस चीज़ के ऊपर। जब ये लोग मुझे धक्के मार रहे थे, मैं रो रही थी ना, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया ये लोग मुझे धक्के मार रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, मैं पुलिस कंप्लेन करूं, क्या करूं?
उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, दीदी आप ना अभी ना चुपचाप घर चले जाओ, आप कोई कंप्लेन मत करो, क्या पता चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बात करते करते ना पीछे से मेरा हस्बैंड आ गया। तो मुझे कहता है किससे बात कर रही है, मुझे कहता है किससे बात कर रही है। मैंने कहा ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऋषि ब्रदर लिखा हुआ है, आज भी नंबर सेव है मेरे फ़ोन में उनका, ऋषि ब्रदर के नाम से। कौन है ये ऋषि? मैंने कहा मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, ऋषि ब्रदर लिखा हुआ है ना तो मतलब भाई होगा मेरा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी बताना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझती। तुम अपने परिवार वालों के साथ मुझे धक्के मार रहे हो, मैं तुम्हें कोई चीज़ क्यों बताऊंगी डिटेल में। फिर मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, वहीं से ली थी। मेरी सास ने आके मेरे हाथ में से पानी की बोतल छीन ली, और मैं रो रही हूँ इतना ज्यादा, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ अपने पति के आगे भी। ठीक है, और उस चीज को, वो ऋषि भैया से मैं जो बात कर रही थी उस चीज को बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि मैंने तो इसको बात करते हुए पकड़ लिया था ऋषि नाम के लड़के के साथ। जब मैंने पूछा ऋषि कौन है तो कहती मेरा भाई है। मुझे सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी मेरा भाई है, कल भी मेरा भाई तो भाई रहेगा। और तुझे इतनी शर्म नहीं आई कि तू मेरी प्रेगनेंसी में मेरे पे अफेयर का एलिगेशन लगा रहा है? बच्चा तेरा रखूंगी मैं पेट में, अफेयर में किसी और से चलाऊंगी। तुम लोगों में होता होगा, तेरी बहन ने चलाया होगा ऐसे ही, है ना? तेरी बहन ने ऐसे ही चलाया होगा अफेयर अपना प्रेगनेंसी में। शर्म नहीं आई तेरे को बिल्कुल? अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए इस हद तक तू गिर गया, और फिर तू कहता है मुझे तू करके क्यों बोल रही है? और बचा क्या है? तूने प्रेगनेंसी की हालत में मुझे फेंक दिया और मेरे पे अब वो झूठे एलिगेशन लगा रहा है। एक भी किसी बंदे से मैं बात करती होंगी अभी तक शादी के बाद, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया था। तुझे भी पता है, तेरी फैमिली को भी पता है कि तू गलत है उसमें। ठीक है, मैंने अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया था, तभी तेरा बच्चा रखा था, नहीं तो तेरा बच्चा नहीं रखती। तू और तेरी फैमिली तो चाहते थे मेरा अबॉर्शन। तुम लोग तुम लोग तो मेरा अबॉर्शन चाहते ही थे। अगर मेरा अफेयर ही होता, मुझे अफेयर ही रखने होते ना, अभी तक मैं कोर्ट के धक्के ना खा रही होती, जो तुमने मुझे मजबूर किया कोर्ट में आके लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जीजू को जाके बोलते हो ना कि ये गलत लड़की है, हमें कोर्ट के धक्के खिला दिए इस लड़की ने। उनको ये भी बता दो कि तुमने मुझे वुमेन सेल में बैठ के बोला था, तुम्हारी मदर ने, फादर ने, तुमने, कोर्ट में केस कर दे, क्यों नहीं करती हमारे खिलाफ, भुगत लेंगे हम तो डेटे। कर दे, एफआईआर कर दे हमारे खिलाफ, भुगत लेंगे हम डेटे। और वो मनीष, तुम्हारे मामा का जो लड़का है, तुम्हारे वो जो मामा भी वहीं बैठे हुए थे जब गोल्ड बरामद हुआ था मेरा तुम्हारे घर पे, याद है कि याद दिलाऊं? सीसीटीवी लगे हुए हैं ना हर जगह तुम्हारे घर में, दिख जाएगा वो तो। और वो मनीष, जिसने पूरा घर खराब करने में तुम्हारा साथ दिया है, पूरा उसी का ही सब कुछ, इशारे, उसी के इशारे चल रहे हैं सब कुछ। वुमेन सेल में भी तुम आते थे ना तो उससे पूछते थे, हाँ भाई मैं अब क्या बोलूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसे करूं वैसे करूं। मेरे बच्चे के साथ गलत करा रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ कैसे सही हो जाएगा? और मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा रहे हो, लोगों को अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बोल रहे हो मेरा अफेयर था प्रेगनेंसी में। शर्म नहीं आई तुम्हें? शादी के बाद मैं कहीं पे भी गलत हूँ ना, गलत हूँ तो दिखा दे। ठीक है, पूरी दुनिया का जूता होगा और मेरा सिर होगा, और तू कितना सच्चा है वो तो मैं सबको दिखाई सकती हूँ। ये तू भी जानता है कि तेरा अफेयर किन किन लड़कियों के साथ अभी भी चल रहा है, और शादी के दूसरे महीने ही तेरा अफेयर पकड़ा था मैंने, याद है तेरे को? जब तूने मुझसे माफिया मांगी थी अपनी सलोनी डार्लिंग के लिए, उस सलोनी ने मुझे फोन करके गालियां दी थी, कंप्लेन करने भी नहीं गया था तू मेरे साथ उसके नाम की, वो क्यों नहीं बताता दुनिया को? वो भी बता। वो ऋषि भैया जिनके साथ मुझे बदनाम कर रहा है ना, उनको भी बुलाऊंगी किसी दिन, मैं उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मैं आज भी उनसे बात करती हूँ और करती रहूंगी। तुम लोगों में होता होगा भाई बहन में गलत रिश्ता, तुम लोगों में होता होगा, तभी तो तुमने मेरा भी सोच लिया होगा ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो भी बच्चा तेरा लेके घूम रही हूँ मैं पेट में उस टाइम पे, और अफेयर में किसी और से रखूंगी।
है ना, मिलने किसी और से जाऊंगी। अगर मुझे अफेयर किसी और से रखना होता, तेरे घर के मैं चक्कर नहीं काट रही होती, तेरे दरवाजे पे आके 4-4 5-5 घंटे ना बैठती मैं प्रेगनेंसी की हालत में। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आई थी उस टाइम पे भी। तुम्हारी बहन ने करा होगा ना, तुम्हारी बहन ने प्रेगनेंसी की हालत में अफेयर रखे होंगे, अभी तुम्हें लगता है कि हर लड़की रखती होगी अफेयर प्रेगनेंसी की हालत में। प्रेगनेंसी की हालत में क्यों, जब लड़की सही है तो तुम उस पे एलिगेशन कुछ ना कुछ तो लगाओगे। अगर मैं प्रेग्नेंट ना भी होती तब भी तुम लगाते मेरे पे एलिगेशन। प्रेगनेंसी की हालत में तुम्हारी बहन ने भी रिलेशन बनाए होंगे किसी के साथ, क्या पता तुम्हें ये बात याद आ गई हो तभी मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो। हिम्मत देखो इन लोगों की एलिगेशन लगाने की। खुद को सच्चा साबित करना है ना तो सच के साथ कर, झूठ बोल के मेरे ऊपर थोप के मत कर। ऋषि भैया के साथ अफेयर है इसका। ऋषि भैया को भी सब पता है, बता चुकी हूँ मैं उनको कि तूने उनके साथ मेरा नाम जोड़ा है अपने आप को सही साबित करने के लिए। शर्म कर लो, डूब जाओ कहीं शर्म करके। अभी भी शर्म आ जाए तो खुद को अच्छा साबित करने के लिए और क्या क्या गुल खिलाओगे तुम पूरी फैमिली। ऐसी तैसी कर दी मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ की, और यहाँ पे ड्रामा करते हो, दुनिया को जाके दिखाते हो। अपने जीजू को बता जाके कि तुम लोगों ने, पूरे परिवार ने वुमेन सेल में बैठ के मुझे ये बोला था, केस कर दे हमारे ऊपर, एफआईआर कर दे। क्यों नहीं करती, हम डेटे भुगत लेंगे। और मैं रोती थी इतना बड़ा पेट लेके तुम लोगों के आगे रोती थी, और तुम लोग कहते थे मैं नाटक कर रही हूँ, ये बोलते थे तुम लोग, तुम्हारी मदर। वो बताओ अपनी जीजू को, अपनी दीदी को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को बताओ कि तेरा अफेयर कहाँ का चल रहा था और अभी भी चल रहा है, जो कि मुझे पता है, तेरे माँ बाप के सामने पकड़ा था। याद नहीं है, सब कुछ याद दिला सकती हूँ। और मेरा दिखा दे मैंने शादी के बाद किससे बात करी हो। शर्म नाम की चीज है नहीं है। अपने आप को सच्चा साबित करने चला है और मेरे पे एलिगेशन लगाएगा उसके लिए तू। मेरे पे एलिगेशन लगाए बिना करना अपने आप को सच्चा साबित। हिम्मत है, भाई के साथ मेरा नाम जोड़ दिया तूने, तो तेरा भी रिलेशन होगा अपनी बहन के साथ, है ना। तुम लोगों में ऐसा चलता होगा भाई बहनों में, हमारे में नहीं चलता ये सब। झूठ बोलना बंद कर दे। मेरे मेरे चरित्र पे जो उंगलियां उठा रहा है, अपना तो देख ले, अपनी फैमिली का तो देख ले कितना अच्छा है तुम लोगों का चरित्र। सबको पता है, तुम्हारे रिलेटिव्स को भी पता है, कोई मुंह पे नहीं बोलता। ऋषि भैया के साथ अफेयर है। दोबारा मेरे पे एलिगेशन लगाने आई हो फिर मैं बताऊंगी। मेरे सामने आना, मेरे सामने बात कर। अकेले में क्यों करता है, डर डर के क्यों करता है। फेस टू फेस बात करना मेरे सामने, बोल ना, दिखा ना किसके साथ अफेयर है मेरा, दिखा। इतनी हिम्मत रखता है तो दिखा ना मेरे किसके साथ अफेयर चल रहा है या चल रहा था। शादी की पहले की बातें लेके तू घुमा फिरा के लोगों को कुछ भी बोलता रहे। ये भी, इस चीज पे भी मैं बोलूंगी, इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। ऋषि भैया के साथ अफेयर चल रहा था, मैंने पकड़ा इसको तो कहती मेरा भाई है। शर्म ही नहीं है। ये भी बताता ना, तुम्हारे घर के आगे थी मैं, धक्के मार रहे थे तुम लोग मुझे धक्के मार रहे थे, तुम्हारे आगे घर के आगे खड़ी थी, बात कर रही थी मैं। भैया मैं बताओ क्या करूं, और तूने देख लिया ऋषि ब्रदर लिखा हुआ स्क्रीन पे, तो मैंने कहा भैया ऋषि ब्रदर। तूने पूछा किससे बात कर रही है, मैंने तुझे स्क्रीन दिखाई थी, याद हो तो स्क्रीन दिखाई थी, ऋषि भैया, ऋषि ब्रदर लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं तुझे कोई डिटेल नहीं दे सकती। क्यों दूंगी जब तू मुझे धक्के मार रहा है। तेरा भी अफेयर रहा होगा ना अपनी बहन के साथ, तेरी बहन की प्रेगनेंसी में, तभी तो तुम लोग गलत एलिगेशन लगा रहे हो। तभी तो तुम में इतनी हिम्मत है। तुम सब में ऐसा ही हो, चलता होगा, भाई बहनों में रिलेशन होते होंगे, हमारे में नहीं होते। पंडित लोग हैं हम, पंडित हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। इतना परेशान कर दिया ना इन लोगों ने, इस बंदे ने, इसकी फैमिली ने। ये पता है क्या चाह रहा है, ये टॉर्चर क्यों कर रहा है मुझे, ये इसीलिए कर रहा है कि मैं ना मेंटली टॉर्चर हो के, जब मैं इनके घर रहती थी तब भी इनका यही मोटिव था, और दूर रह के भी देखो, टैलेंट देखो इनका, दूर रहने के बावजूद भी ये मुझे मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, ताकि मैं खुद सुसाइड कर लूँ, खुद अपनी लाइफ खत्म कर लूँ। बट मैं नहीं करूंगी,
मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। बाप तो पहले ही नहीं है, फैमिली तो पहले ही नहीं है, तो माँ भी मर जाएगी तो अनाथ हो जाएगा ना। तुम लोग यही तो चाहते हो, तुम्हें तो मजे आ जाएंगे। मैं लड़ूंगी हर चीज के लिए, लेकिन गलत नहीं सुनूंगी। मेरे सामने आके हिम्मत रख बोलने की, दिखा मुझे कहाँ फेयर है, और फिर मैं तेरा दिखाती हूँ ना।